जमान पार्क में 40 मुबैना दहशतगर्दों की मौजूदगी का इल्जाम। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने हुकूमती टीम के लिए जमान पार्क के दरवाजे खोल दिए। कमिश्नर लाहौर की सरबराही में पुलिस टीम मुज़ाकरात के बाद जमान पार्क लाहौर से वापस रवाना। जराये के मुताबिक इमरान खान की मुज़ाकराती टीम से मुलाकात। कमिश्नर ने दहशतगर्दों की फहरिस्त इमरान खान के हवाले की। 9 मई को हमला करने वालों के सबूत भी हवाले किए गए। सर्च ऑपरेशन के लिए इमरान खान ने शराइत रख दी। इमरान खान की लीगल टीम के मुताबिक हुकूमती टीम वादा करके गई है कि रास्ते क्लियर कर देंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अहलिया बुशरा बीबी के हमरा जमान पार्क में मौजूद। पीटीआई की पूरी सियासी क़यादत और कारकुनों की बड़ी पैमाने पर गिरफ्तारियों के बाद तहकीकात का आगाज। जिन्ना हाउस पर हमले की तहकीकात के लिए जेआईटी का नोटिफिकेशन जारी। डीआईजी कामरान आदिल जेआईटी के सरबराह मुकर्रर। एसएसपी सुहेब अशरफ रजा, जाहिद तैमूर खान और मोहम्मद सरवर तहकीकाती टीम में शामिल। महकमा दाखिला पंजाब का आईजी की सिफारिश पर नोटिफिकेशन जारी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जिन्ना हाउस हमले की मजम्मत। कहा, हमले की हर पाकिस्तानी मजम्मत कर रहा है। जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। वाक़े से पाकिस्तान की बदनामी हुई। मीडिया को अपना घर खोल कर दिखा दिया है। दहशतगर्दों के ठहरने की बातों में कोई सदाकत नहीं। पीडीएम के इक़दामात से मुल्क की बदनामी हुई। खौफ की फिजा में मुल्क नहीं चल सकता। 7,000 लोगों को गिरफ्तार करके पीडीएम खुद फंस गई है। जिस जमात का वोट बैंक हो उसे दबाया नहीं जा सकता। ये इंतखाबात का साल है, जल्द से जुलूस तो होंगे। बलोचिस्तान के इलाके योब में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की गाड़ी के करीब खुदकुश धमाका। सिराजुल हक बाल बाल बच गए। 7 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक खुदकुश बमबार की जैकेट मुकम्मल तौर पर फट ना सकी। मुबैना खुदकुश बमबार की लाश तहवील में ले ली गई। धमाके की फुटेज भी सामने आ गई। सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का सिराजुल हक को टेलीफोन। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ के मुताबिक सदर ने सिराजुल हक की खैरियत दरियाफ्त की। कहा, अल्लाह पाक का शुक्र है आप महफूज रहे। सिराजुल हक ने कहा, मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। लियाकत बलोच ने कहा, दहशतगर्दी पूरे मुल्क के लिए खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रही है। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को शराय फैसल और टीपू सुल्तान थानों में जलाओ घिराव के मुकदमात में हिरासत में ले लिया गया। साबिक वजीर मजहबी उमूर साहबजादा हामिद रजा सियालकोट से गिरफ्तार। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के घर पर हमले में मतलूब 2 पीटीआई कारकुनान भी धर लिए गए। मैं दिल पे पत्थर रख के मैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर रहा हूं। इस पार्टी में मुझे यहां तक पहुंचाया, मुझे एमएलए बनाया। जब पार्टी पर नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का टाइम आया, हम पार्टी के साथ खड़े रहे। इंशाअल्लाह ताला ये जमहूरियत पार्टी रहेगी। पीटीआई के साबिक एमएनए जयप्रकाश ने पार्टी से राहें जुदा कर ली। 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपदीदा हो गए। कहा, कोई दबाव नहीं, मुझे किसी ने नहीं उठाया था। फौज है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। हमें कभी हंगामा आराई के अहकामात नहीं मिले। पीटीआई के साबिक वजीर मोहम्मद इकबाल का भी पीटीआई से अलहदगी का ऐलान। सूबाई वजीर मादनियात मुबीन खिलजी ने भी पीटीआई को खैरबाद कह दिया। रहनुमा पीटीआई अली जैदी से जैकबाबाद की जेल इंतजामिया का नारवा सलूक। वकला ने जेल सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने जेल सुप्रिटेंडेंट को कल तलब कर लिया। पीटीआई के 72 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कलदम करार। अरकान को इस्तीफे वापस लेने के लिए स्पीकर के सामने पेश होने की हिदायत। स्पीकर तमाम अरकान को सुनकर फैसला करें। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत। हम्माद अजहर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कलदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रियाज फतेहाना और दीगर की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। पाकिस्तान की आईनी तारीख में आज फिर एक बहुत अहम फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने दिया है। स्पीकर साहब के सामने
हमारे जो MNAs हैं वो पेश होके रेजिग्नेशन वापस लेंगे ताकि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डी नोटिफिकेशन को ख़त्म करने के बाद नेशनल असेंबली को ज्वाइन कर सकें। लाहौर हाईकोर्ट ने तारीख साज फैसला दिया। PTI के अरकान कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू, कहा इमरान खान बतौर अपोजिशन लीडर ऐवान में अपना किरदार अदा करेंगे। मुज़ाकरात अब कौमी असम्बली में ही होंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जिना हाउस हमला और दीगर 4 मुकदमात में 2 जून तक अबूरी जमानत मंजूर। इमरान खान की ज़िल्ले-शाह कत्ल और पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने के मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़िल्ले-शाह कत्ल केस में इमरान खान की अबूरी दरख्वास्त जमानत 2 जून तक मंजूर कर ली। इमरान खान ATC और लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। This crisis, started on 9th of May when our military installations all over the country, especially in Rawalpindi, Lahore, Peshawar and Mianwali, where our air bases were attacked by PTI workers. 9 मई को PTI के मुसल्लह जत्थों ने अस्करी तंसीबात पर हमले किए। अस्करी और सिविल तंसीबात पर हमले करने वाले मुल्क दुश्मन हैं। ऐसा अमल पाकिस्तान के खिलाफ जंग के मुतरादिफ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अल जज़ीरा से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान में आइंदा चंद दिनों में हालात मामूल पर होंगे। इलेक्शन अक्टूबर में अपने वक्त पर होंगे। अदालत के साथ मजाक किया जा रहा है। अदालती हुक्म के बावजूद शेर मजारी को पंजाब पुलिस के हवाले क्यों किया? क्या वजह है? आईनी इदारे के अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स देते हुए आप दीदा हो गए। शेर मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समात में कहा, यह वक्त गुजर जाएगा लेकिन ये दब्बा हमेशा रहेगा। हम टॉक शो में बैठकर खुद को डिफेंड नहीं कर सकते। इस मुहिम से वाकिफ हैं जो आईनी अदालतों के खिलाफ जारी है। जो भी हुआ वो उसे अबाब के तौर पर याद रखा जाएगा। असद उमर के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं, पुलिस तफसीलात फराहम करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फरीकैन को पीर तक के लिए नोटिस जारी कर दिए। पाकिस्तान संगीन इक्तिसादी बहरान में दाखिल हो गया। इंतकाम की आग मजीद ना फैलाई जाए, शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहा खुसूसी अदालतों का कयाम सियासी इंतकाम, कम अक्ली और जहनी पस्ती होगी। जो दबाव में बिकेगा वो बिकाऊ माल कहलाएगा, कूड़ेदान में जाएगा। वोट इमरान खान का है, बाकी सब जुम्मा बाजार है। वफाकी काबीना की 9 मई के वाक़यात की सख्त अल्फाज में मजम्मत। मुलव्वस शरपसंदों के खिलाफ मुतल्लिका कवानीन के तहत कार्रवाई के फैसले की तौसीक। अल्लामिया जारी। वज़ीर आज़म की काबीना के अरकान को दौरा ईरान पर ब्रीफिंग। कहा ईरान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। ईरान से कम लागत बिजली की दरामद से बलूचिस्तान में खुशहाली आएगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के असरात को फौरी तौर पर अवाम तक पहुँचाने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़ाती मसरूफियात के बायस दौरा पेशावर मुलतवी। सिविल सोसाइटी की जिना हाउस आमद। पाक फौज से इजहार यकजहती। पाक फौज हमारी आन हमारी शान। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। शुरका का पाक फौज के साथ खड़े होने का अज़्म। पाक फौज जिंदाबाद के नारे। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए कराची में केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन की भी रैली। दिफाई तंसीबात पर हमला करने वालों को हार नहीं पहनाए जा सकते। दिफाई तंसीबात पर हमले करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। लीगी रहनुमा तारड़ का ऐलान। कहा इमरान खान और तहरीक इंसाफ किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तहरीक इंसाफ वालों ने अपने लीडर की करप्शन छुपाने के लिए हमले और तोड़ फोड़ की। रेडियो पाकिस्तान पेशावर में तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव में रिकॉर्ड जाया। शरपसंद 10 मई को तारीखी नशरियाती प्रोग्राम और अफगानिस्तान जंग समेत कई नशर होने वाले प्रोग्राम्स का डिजिटल डेटा तबाह कर गए। जिना हाउस लाहौर में हमले की मरकजी मुलजिमा खदीजा शाह की गिरफ्तारी का मामला। खदीजा शाह पुलिस टीम के पहुंचते ही फरार हो गई। मुलजिमा के फरार होने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गए।
9 मई के अफसोसनाक वाक़े के मुल्जिमान की पहले तफ्तीश होनी चाहिए, फिर देखना होगा कि ये आर्मी एक्ट के ज़िम्रे में आते हैं या नहीं। आबिद जुबैरी की आज न्यूज़ के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा 1992 के एक्ट के सेक्शन 2B के तहत सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। कराची में SBCA टीम की सुपर हाईवे पर कायम फिरदौस समीम नकवी के प्रोजेक्ट पर कार्रवाई। तर्जुमान PTI के मुताबिक NOC और दस्तावेजात मुकम्मल होने के बावजूद प्रोजेक्ट को मिसमार किया जा रहा है। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात में बूटी माफिया आज़ाद। वज़ीर तालीम सिंध का कराची के मैट्रिक इम्तिहानात में नकल पर सख्त बरहमी का इजहार। बोर्ड चेयरमैन और कंट्रोलर्स को नकल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत कर दी। ख्वाजा सरा अपनी जिन्स तब्दील नहीं कर सकते। वफाकी शरई अदालत ने ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। ट्रांसजेंडर एक्ट का सेक्शन 2, 3 और 7 खिलाफ शरीयत करार कहा गया। ख्वाजा सरा मर्द या औरत नहीं कहलवा सकते। जिन्स का तयन किसी फर्द के एहसासात से नहीं किया जा सकता। ख्वाजा सरा तमाम हकूक़ के मुस्तहिक़ हैं जो आइन में दर्ज हैं। इस्लाम भी ख्वाजा सराओं को तमाम बुनियादी हकूक़ फराहम करता है। नैब का पंजाब में मुफ्त आटा स्कीम में मुबैना बेज़ाब्तियों और करप्शन की तहकीकात का फैसला। चेयरमैन नैब की नैब लाहौर रीजन को मामले की शफाफ तहकीकात की हिदायत। फैसला निगरान वज़ीर आला पंजाब की दरख्वास्त पर किया गया। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल IMF से मुआहदे में ताख़ीर की बड़ी वजह बन गई। IMF को कर्ज की रकम इलेक्शन मुहिम में इस्तेमाल होने का खदशा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF चाहता है कर्ज की रकम सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल न हो। IMF मुआहदे पर कारबंद रहने की ज़मानत चाहता है। ऐसे अहदाफ चाहता है जिनसे इन्हिराफ न हो सके। ऐसे मुतालबात पर अमल का कहा गया जो मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं थे। IMF मुआहदा न होने की दूसरी वजह एतमाद का फुक़दान है। बजट मैनेज करना तो बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि सैलरी इतनी नहीं है और महंगाई इतनी हो रही है। बजट वाली बात तो रही नहीं अपना। सुबह जाओ कोई और रेट होता है, रात को जाओ कोई और रेट होता है, नेक्स्ट जाओ कुछ और रेट होता है। हुकूमत को चाहिए अपने झगड़े छोड़ें, लोगों का भी सोचें। मुश्किल से गुजार हो रहा है, गरीब आदमी का कमर तोड़ महंगाई है। इस तरह महंगाई है कि जिंदगी की ब्याह ही नहीं है। रोज बढ़ती कीमतों से शहर शहर महंगाई की दुहाई। मुर्गी, अंडे, चाय, दालें, चावल समेत तमाम अशिया महंगी। मजमूई शरह 45.72% रिकॉर्ड। 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात की महंगाई पर हफ्तावार अदादोशुमार जारी। बिजली फिर महंगी करने की तैयारी। सहमाही एडजस्टमेंट के मद में बिजली 5 रुपये 65 पैसे फी यूनिट महंगी होने का खदशा। के इलेक्ट्रिक की नेपरा अथॉरिटी को दरख्वास्त। समाअत 31 मई को होगी। टांग में पुलिस वैन पर नामालूम अफराद का दस्ती बम हमला। एक शख्स जाँ बहक। पुलिस एहलकारों समेत 20 अफराद जख्मी। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। मसूंग में इंसदाद पोलियो टीम पर हमला। फायरिंग से टीम की सिक्योरिटी पर मामूर। पुलिस एहलकार शहीद। इंसदाद पोलियो टीम महफूज रही। मक्का मुकर्रमा के होटल में आतिशज़दगी का अफसोसनाक वाक़यात। पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन जाँ बहक अफराद का ताल्लुक कसूर और बोरेवाला से है।